Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स यूनिट फंक्शन में प्रिंसिपल ब्रांच एंड डोमेन विद रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन मैंने राइट किए हुए हैं इनवर्स यूनिट फंक्शन के, उनका डोमेन, रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी हमने यहाँ पे राइट किया। तो सबसे जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने डिस्कस किया था साइन फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट किया था। तो साइन फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये 1 1 नहीं है, ऑन टू है। तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको उसको 1 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स हम उसी फंक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं जो 1 1 एंड ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव है। अब बात आती है कि साइन फंक्शन हो या कॉस हो, ये सभी 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू हैं। तो उनको रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करके मैंने साइन फंक्शन को कन्वर्ट किसमें किया था, 1 1 में कन्वर्ट किया था। फिर उन रेस्ट्रिक्शन की हेल्प से हमने साइन का इनवर्स फाइंड आउट किया था। तो वैसे ही सेम सिचुएशन हमें कॉस इनवर्स में फाइंड करने के लिए करनी पड़ेगी। टेन इनवर्स फाइंड करना तब भी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे। कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स सभी में आपको रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हर फंक्शन के लिए आपको प्रोसेस अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे सभी का अलग अलग ना बता करके जो मैंने साइन इनवर्स का बताया था उसी के सिमिलर हम यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि साइन इनवर्स का डोमेन -1, 1 होता है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको मिलती है -π/2 से π/2। वैसे ही आप जब उसी प्रोसेस से रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो -1 to 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स का जो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है, तो वो रेंज का बन जाएगा डोमेन। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कॉस की कितनी है, 0 to π है। ये ध्यान रखना है, ये आपको याद भी रखना है कि कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी है, 0 to π है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं टेन इनवर्स के लिए। तो टेन इनवर्स में आपने देखा है कि टेन फंक्शन का जो रेंज है वो क्या था, रियल नंबर मिला था, लास्ट टाइम पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टेन इनवर्स में डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो साइन की है वही किसकी होगी, टेन की होगी। डिफरेंस क्या होगा कि इसमें क्लोज इंटरवल है और टेन इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल में आ जाएगा। वैसे ही आपका कॉट इनवर्स एक्स में डोमेन क्या रहेगा, रियल नंबर, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो कॉस इनवर्स की है 0 to π वही कॉट इनवर्स की होगी 0 to π। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। ठीक, अब बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की। तो आपको याद हो मैंने लास्ट वीडियो में सेक एक्स का रेंज फाइंड किया था, तो क्या मिल रहा था, r -1 to 1 ओपन इंटरवल में। तो वो जो रेंज था वहां पे सेक का, वो सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा इसका, जो कॉस का है 0 to π, तो 0 to π आ जाएगा। क्लोज इंटरवल कॉस में भी, इसमें भी रहेगा। बट सेक जो होता है वो π/2 पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे क्या किया, सेट बना के π/2 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। वैसे ही आता है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स में क्या होता है, r -1 to 1 ओपन इंटरवल में। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिलेगा जो साइन का होता है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में, लेकिन जो कॉसेक है वो 0 पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए यहाँ पे 0 को सेट बना के इसमें से माइनस कर दिया। तो ये तो ओवरऑल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अब इनके ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। तो मैंने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बता दिया था, कॉस इनवर्स एक्स का आप लोग ट्राई करिएगा। तो अभी हम बताने जा रहे हैं टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बताएंगे। ठीक है, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ y = टेन इनवर्स एक्स। तो देखो भैया ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोनों ग्राफ हमको बताने पड़ेंगे। पहला y = 10x भी बताएंगे, उधर क्या बताएंगे, y = टेन इनवर्स x, दोनों बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y = 10x और यहाँ पे लिख लेंगे y = टेन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब y = 10x की बात करें तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, r - 2n + 1 × π/2, n belongs to z। रेंज क्या है इसका, ये हम आपको पहले बता चुके हैं और 11th में भी आप ये पढ़ चुके हैं। ठीक, तो हम इसका बाद में बताएंगे, तो अभी इसका समझ लो। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक्सिस बना लेंगे। ये हम लोगों ने क्या किया, एक्सिस बन गई। ठीक, ये x डैश, ये x
ये बाई डैश और ये बाई। ठीक, अब हमने यहाँ पे x क्या है, हमारा इनपुट है, और x किसका एलिमेंट होता है, डोमेन का होता है। क्लियर, x एलिमेंट किसका होता है, डोमेन का होता है। तो x की जगह हम लोग रियल नंबर पुट करेंगे, r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 रियल नंबर, यानी कि हमें रियल नंबर तो पुट करना है, लेकिन किस में पुट करेंगे, रेडियन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हो गया 0, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, इतना ही सफिशियंट है। अब आ जाओ इधर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। क्लियर। अब यहाँ पे इसमें जो 10x का ग्राफ बनाते हैं, इसमें मेन रोल क्या होता है कि हमने पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 यहाँ तो राइट कर लिया, लेकिन इसके डोमेन में एलिमेंट ये पॉइंट नहीं आएंगे क्योंकि सभी ये क्या कर दिए गए, रियल नंबर से माइनस कर दिए गए। तब क्या करना है कि पाई बाई 2 पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पाई बाई 2 पे लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, और कहाँ ड्रॉ करेंगे भैया, देखो दूसरा कहाँ करेंगे हम लोग, 3 पाई बाई 2 पे करेंगे। आ जाओ, ये लो 3 पाई बाई 2 पे हो गई। अब आगे होता तो 5 पाई बाई 2 पे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, इतना ही है हमारा, यहाँ तक 2-3 पॉइंट लिखे हैं। अब आ जाओ इधर, तो यहाँ पे कहाँ ड्रॉ करेंगे हम लोग, माइनस पाई बाई 2 पे ड्रॉ कर लिए, ये हो गया। आप किस पे ड्रॉ करना है, 3 पाई बाई 2 पे ड्रॉ करना है, माइनस वाले पे ही। तो ये परपेंडिकुलर यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, tan 0 कितना मिलता है भैया, 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम x जगह पाई बाई 4 पुट करें तो पाई बाई 4 यहाँ पे आएगा, और x पे पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे पहले 1 दिखा दो, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इधर आ जाओ, -1, -2, -3। ठीक, अब अगर हम लोग माइनस पाई बाई 4 ले लें, माइनस पाई बाई 4 यहाँ कहीं आएगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक, अब हम लोग जैसे पाई बाई 2 पाई बाई 4 से आगे बढ़ेंगे तो tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3 वैल्यू कितनी, 1.7328। तो 1.7 यानी कि लगभग यहाँ आएगा, और पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट। x इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो 10 क्या बाई क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के बिल्कुल सटी हुई लाइन ये आएगी, यहां से थोड़ा सा ये झुकाएंगे, और 0 से पास यानी कि ऑरिजिन से पास होते हुए ये इधर आगे लाइन ये निकल गई। तो एक आपका ये बन के तैयार हो गया। जब एक बन गया फिर प्रॉब्लम खत्म। अब क्या करना है, 3 पाई बाई 2 से किनारे किनारे लेके आ जाओ, यहाँ पाई पे 0 दिखा के नीचे निकाल दो, इधर भी बन गया। अब इधर बनाना है तो माइनस पाई बाई 2 से किनारे किनारे लेके आएंगे, और पाई पे यहाँ से थोड़ा सा जैसे ये टर्न हो रहा है वैसे इसको टर्न कर लेंगे, पाई माइनस पाई पे 0 दिखा के इधर निकाल दिए। ये लाइन ऊपर से आ रही है तो 2 पाई पे आगे मिल जाएगी, और इधर क्या होगा, 2 पाई से ये लाइन नीचे चली जाएगी ऐसे। तो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब ग्राफ किसका बनाना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे डोमेन क्या मिला था आपको, रियल नंबर था। इसका डोमेन क्या था, रियल नंबर। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको मिला वो शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या था, देखो माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 पे ओपन इंटरवल। ठीक, बनाएंगे इसका ग्राफ, आओ बनाते हैं। ये लाइन आपकी हो गई x डैश, यहां से मैं पार्टीशन कर दे रहा हूं, उसमें समझ में आ जाएगा। ये हो गया x डैश, ये x, ये y डैश और ये y। क्लियर। अब जो y की जगह हम x हमारा क्या है, इनपुट, और ये एलिमेंट किसका होता है, डोमेन का। डोमेन है रियल नंबर। तो जब tan इनवर्स x है यानी कि tan इनवर्स के साथ x है तो x क्या होगा, रियल नंबर होगा। और उसमें रेडियन में पुट नहीं करेंगे तो x पे क्या मिल जाएगा, 1 2 3, या ऐसे समझ लो कि जो अभी y एक्सिस पे लिखे गए वही नंबर कहाँ लिखने हैं आपको, x एक्सिस पे। ये लो हो गया। जो एलिमेंट यानी जो डिजिट जो नंबर आपकी x एक्सिस पे लिखे गए अब वो कहाँ लिखने हैं, y एक्सिस पे। तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई नीचे।
-π/2 -π -3π/2 -2π हो गए पॉइंट। ठीक, अब बात करें हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या है, -π/2 से +π/2, लेकिन दोनों पे इंटरवल कैसा है, ओपन है। इसका मतलब क्या है कि ना तो π/2 आएगा उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में और ना ही -π/2 आएगी। तो इनको हटाएंगे कैसे, तो जैसे इसमें पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे वैसे इसमें कैसे करना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहली लाइन किस पे जाएगी, π/2 पे ये लाइन ड्रॉ हो गई, दूसरी लाइन 3π/2 पे हो गई, नेक्स्ट -π/2 पे भी लाइन होगी पैरेलल ड्रॉ और 3π/2 पे हो गई। बात समझ गए होंगे आप। अब क्या करना है कि tan 0, यहां पे अगर हम x जगह 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। x जगह अगर 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, π/4, तो यहां पे ये पॉइंट मिल गया। -1 पे क्या मिलेगा, -π/4, तो ये पॉइंट हो गया। π/4 यहां कहीं बीच में आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर π/2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी, और -π/2 पे क्या मिल जाएगा, -इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये लाइन π/2 से इस तरह से ऐसे निकलेगी टच होते हुए, और यहाँ से ये इधर क्रॉस करके, ये थोड़ा सा लूप सही नहीं बन रहा है, ये एक लाइन बन गई। जैसे इसमें ये लाइन वर्टिकल थी तो ये कैसे हो गई, हॉरिजॉन्टल होने स्टार्ट हो गई। अब क्या करना है, एक बन के तैयार हो गया। तो अब कुछ नहीं करना है, बस जैसे इसमें चले थे वैसे यहाँ पे आ जाएंगे। ये लाइन यहाँ से π से 0 इधर निकल गया, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से ये हो जाएगा। अब आ जाइए इसमें, तो -π/2 से हम लोग ड्रॉ करते हुए पाई पे दिखाएंगे आके क्या, 0, और ये इधर निकल गया। अब रह गया एक, तो जो 3π/2 है इससे किनारे किनारे आते हुए कहाँ पे दिखा देंगे हम लोग, 2π पे आके ये मिला देंगे ये। तो ये y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी भाई, ठीक है। अब हमने हेडिंग डाली है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot इनवर्स x, यानी आपको cot इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हमें दिखाना है y इक्वल टू किसका ग्राफ बनाएंगे, cot x का बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग किसका बनाएंगे, y इक्वल टू cot इनवर्स x का बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब क्या करना है इसमें कि सबसे पहले तो इसका डोमेन दिखा दूं। डोमेन cot x का क्या था, r माइनस n पाई कॉमा n बिलोंग्स टू z, ये हम पहले बता चुके हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो पहला वीडियो आप देखिएगा। इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक। अभी उसके बाद में बात करेंगे। अब हमें यहाँ पे बनाना है क्या, ग्राफ। तो देखिए x डैश x y डैश y। अब आपको बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए क्या करना है, cot x से x इनपुट है और वो किस में आएगा, रेडियन में ही आएगा। तो यहाँ पे π/2, पाई, 3π/2 और 2π, -π/2 -π, -3π/2 ठीक। इधर 1 2 3 -1 -2 -3, क्लियर। अब यहाँ पे जो cot x का डोमेन है वो क्या है, r माइनस एन पाई, यानी कि r में से माइनस क्या हो रहा है, 0, n की जगह 0 भी हो सकता है, r में से क्या माइनस हो रहा है, 0 भी माइनस हो रहा है, पाई, 2π, 3π, -2π, -3π सभी माइनस हो रहे हैं। तो जो टर्म माइनस हो रहे हैं उन पे हमें क्या करना है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले माइनस क्या होगा, n की जगह 0 पुट करेंगे। तो 0 जब माइनस किया, जब 0 माइनस किया तो रिजल्ट क्या मिला, y एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 पुट करेंगे तो क्या माइनस हुआ, +π, तो पाई पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट कहां होगी, समझ रहे होंगे आप, 2π पे ड्रॉ हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे, जैसे ये तो हो गया, पाई के बाद अब किसका नंबर है, -1 पुट करेंगे तो क्या माइनस होगा, -π। तो एक लाइन ड्रॉ कहां होगी आपकी, -π पे। दूसरी लाइन कहां ड्रॉ होगी, -2π। और आगे पॉइंट मैंने लिखे नहीं, अगर और आगे होते तो -5π, -4π, -3π, इस सभी पे लाइनें और ड्रॉ हो जाती। अब देखिए cot π/2 कितना होता है,
0, पहली चीज। कॉट पाई बाई 2 कितना होता है 0, और कॉट पाई बाई 4 कितना होता है, कॉट पाई बाई 4 होता है +1, तो पाई बाई 4 यहाँ आएगा, ये नंबर इधर कर लो इस साइड 1 2 3, तो यहाँ पे आपका ये मिल गया पाई बाई 4। ठीक, अब हम लोग जैसे ही पाई बाई 2 से आगे निकलेंगे, तो अगर हम लोग पाई बाई 2 से आगे निकलने की बात करते हैं, ये आपका पाई बाई 2, ये पाई, ये आगे किसमें सेकंड में, सेकंड में tan और cot दोनों क्या होता है नेगेटिव होता है, तो जैसे ही पाई बाई 2 से पाई में जाएंगे तो यहाँ पे आपका cot क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ग्राफ किधर जाएगा नीचे। क्लियर, तो अब जैसे हम पाई बाई 2 से आगे जाएंगे, यानी कि 135 यानी 3 पाई बाई 4 करें, 3 पाई बाई 4 135 अंश यहाँ कहीं आएगा, 3 पाई बाई 4 यहाँ पे आएगा, और cot 3 पाई बाई 4 क्या होता है -1 होता है, तो ये मिल गया। तो यहाँ से अब, और इस पे 0 पे क्या है cot इन्फिनिटी है, तो ये लाइन यहाँ से इस तरह से किनारे किनारे ला करके, और यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, यहाँ से इस तरह से ला करके, और पाई बाई 2 पे क्या दिखाएंगे 0, पाई बाई 2 पे दिखा दिया 0, और इधर से निकालते हुए और यहाँ से ये हम लोग निकल जाएंगे नीचे, उसमें टच नहीं करेंगे, किनारे किनारे निकल जाएंगे। ये बन गया। जब एक बन के तैयार हो गया तो दूसरे में भी क्या करना, उसी की कॉपी करनी है, इसको भी कॉपी कर लो, 3 पाई बाई 2 पे हो जाएगा 0, और ये इधर निकल के ये चला गया नीचे, 2 बन गए। अब इस पे हो गया तो इस पे नंबर आ गया, अब ये हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे ऐसे ये, और इस पे जाने के बाद ये चले गए नीचे ऐसे, ये यहाँ पे -पाई है, तो आपको पता ही है कि cot माइनस थीटा क्या होता है, -cot थीटा होता है, ये तो आपको पता ही है। तो अगर हम लोग -पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो -पाई बाई 4 तो क्या मिल जाएगा आपको -1, तो देखिए यहाँ पे -1 नीचे आ रहा है, -पाई बाई 4 क्या दिया गया है माइनस, ये हटा दो थोड़ा सा, ये यहाँ पे ये पाई बाई 4 हो गया, ये पाई बाई 2 है। ठीक, इसी तरह से हो गया। अब इस पे भी आ जाओ, तो इस पे क्या करना है, ये लाइन यहाँ पे 3 पाई बाई 2 पे 0, और इसके बाद ये इधर निकाल दिया ऐसे, तो ये आपका ग्राफ पूरा बनके तैयार हो गया किसका, y = cot x का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग y = cot इनवर्स x की। तो देखिए यहाँ पे इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन हो गया क्या रियल नंबर, जो इसका रेंज है वो इसका क्या बन गया डोमेन, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है कॉट है, तो ये रहेगा 0 to पाई, और इसके साथ इंटरवल कैसा होगा ओपन होगा। ठीक, बनाना स्टार्ट करेंगे। जीरो, तो जो अभी आपने नंबर एक्स एक्सिस पे लगे वो कहां जाएंगे वाई एक्सिस पे, तो देखिए पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई -पाई बाई 2 -पाई -3 पाई बाई 2 -2 पाई 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक, ये इधर है एक्स डैश, यहाँ पे ये वाई डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे ये x। ठीक, अब जब हम लोग बस इसी को चेंज करना है, थोड़ा समझिएगा। अभी यहाँ पे हम लोग लाइनें जो वर्टिकल लाइनें ड्रॉ किए हैं वो किस पे किए हैं, पाई प्लस पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई -2 पाई। वैसे ही लाइनें यहाँ पे आ जाएंगी किस पे, हॉरिजेंटल लाइनें अब ये बन जाएंगी वर्टिकल से, पाई पे दूसरी लाइन 2 पाई नेगेटिव डायरेक्शन में फर्स्ट लाइन -पाई सेकेंड लाइन -2 पाई। जो इधर लाइनें वर्टिकल लाइनें थी वो इधर क्या हो गई हॉरिजेंटल हो गई। ठीक, अब देखिएगा 0 पे तो ये रह गई इंफिनिटी। अब हम लोग अगर यहाँ पे पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा 0, पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा 0। अब हम बात करें 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 में कॉट इनवर्स एक्स या कॉट एक्स दोनों क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। तो 1 कहाँ मिलेगा पाई बाई 4 पे, तो 1 आपको ये मिल गया पाई बाई 4 पे। -1 कहाँ मिलेगा 135 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 यहाँ कहीं आएगा, तो -1 आपका कहाँ आ गया ये आ गया। बस अब क्या करना है, इसको इन्फिनाइट से ऐसे लेते हुए पाई बाई 2 पे दिखाएंगे 0 और इधर निकाल के फिर कहाँ पे लेके जाना है इनफाइनाइट तक, ये इधर चला जाएगा। ये ठीक से नहीं बना थोड़ा सा, पाई बाई 2 है। ठीक, एक हो गया।
नेक्स्ट अब ये फिर यहाँ से स्टार्ट कर लो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में, ये निकल गया। ठीक, इधर आ जाइए, इधर यहाँ से चल रहा है तो अब यहाँ पे चलेगा, ये नंबर हमें ऊपर लिखने पड़ेंगे सभी, x डैश, तो ये यहाँ से आपका ये चलेगा ऐसे पाई बाई माइनस पाई बाई 2 पे 0 और इसके बाद इधर निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ से ये, तो ये आपका बन गया कॉट इनवर्स x का ग्राफ। स्टूडेंट्स इसकी हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका क्या है 0 टू पाई, यानी कि ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू पाई है। तो इसके बीच में ये जो लाइन है, ये मैं इस पे रेड कलर भी कर दे रहा हूँ, ये जो लाइन है ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी बन गई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसी तरह से जो मैंने पीछे बताया था tan का ग्राफ, तो tan वाले में जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिलेगी वो आपको मिलेगी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 बीच में जो इस तरह से लाइन आपकी बनाई थी वो उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी। ठीक है, और ये हो गया आपका cot x का। तो आज हम बात करते हैं y इज इक्वल टू sec इनवर्स x। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू sec इनवर्स x का ग्राफ बताने से पहले हमको ग्राफ पढ़ना पड़ेगा y इज इक्वल टू sec x का। तो सबसे पहले यहां मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू sec x और इसका डोमेन आपको मैंने बताया है r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 कॉमा n बिलोंग्स टू z, और जो इसका रेंज मिलता है वो आपको मिलता है r माइनस माइनस 1 कॉमा 1। ठीक, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, x डैश x y डैश y। क्लियर? तो x एक्सिस पे जो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग वो किस में करेंगे, रेडियन में पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 कॉमा पाई 3 पाई बाई 2 कॉमा 2 पाई, इधर माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई। क्लियर? y एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 1 1 2 3, हियर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। क्लियर? अब यहां पे देखिएगा जो सेक का डोमेन है उसमें माइनस क्या किया गया, पाई बाई 2 के सभी मल्टीपल क्या कर दिए गए, माइनस कर दिए गए। सभी मल्टीपल में क्या आएंगे, पाई बाई 2 के साथ ऑड ही तो आएंगे, अगर इवन कर लेंगे तो पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे tan ही में रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि tan और sec दोनों का डोमेन क्या है, सेम है। तो tan में जो हमने वर्टिकल लाइनें ड्रॉ की थी वो किस पे की थी, पाई बाई 2 पे की थी, तो इसमें भी करनी पड़ेंगे आपको पाई बाई 2 पे। इधर माइनस पाई बाई 2 पे करेंगे, इधर 3 पाई बाई 2 पे करेंगे अब, और लास्ट जो इधर होगी वो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगी। लास्ट नहीं है ये अभी, और अगर इसको बढ़ाएंगे तो और इसी तरह से हम लोग 5 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2 पे लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे। ठीक, अब आप देखते हैं कि जैसे y इज इक्वल टू क्या है, sec x है। ठीक, तो आपको मैंने बताया कि sec की वैल्यू -1 से ग्रेटर +1 से कम नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या लिखा गया, r माइनस यानी रियल नंबर में, इसको अदर फॉर्म में लिखेंगे तो -∞, -1 यूनियन क्लोज इंटरवल रहेगा इधर 1, ये रेंज है। 0 पे क्या मिलेगा, 1। फिर हम लोग इधर आ गए, मान लीजिए हमने यहाँ पे 60 की यानी पाई बाई 3 पे बात की है, तो cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 कितना हो जाएगा 2, तो पॉइंट क्या मिल गया 2। cos पाई बाई 2 होता है 0, sec पाई बाई 2 क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये लाइन यहाँ से इस तरह से ये लूप यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हो गया पॉजिटिव। अब आई नेगेटिव में cos -60 वो भी क्या होता है 1/2, और sec -60 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मिल गया, और माइनस पाई बाई 2 मिलेगा इन्फिनिटी। तो इसमें जो लूप बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एक बन गया। ठीक, जब एक बन गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना, जब एक ऊपर को जा रहा दूसरा किधर आएगा, डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड होगा तो यहां से देखिएगा कि ये +1 के नीचे नहीं आया है, तो -1 के ये ऊपर नहीं जाएगा। तो -1 कहां पे है, इस जगह है। cos पाई क्या होता है -1, sec पाई भी क्या होता है -1, उतना ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे आ रहा है पाई। तो इससे आप इधर चले जाएंगे और यहीं से ये इधर हो जाएगा। अब वो आएगा डाउनवर्ड, अब इसमें कैसे फिर आएगा, फिर डाउनवर्ड आएगा। तो -पाई पे क्या मिलेगा -1, तो यहाँ से ये लूप इधर गया और यहीं से ये इधर ऐसे कट जाएगा।
क्लियर। अब देखिए डाउन अप फिर क्या आ जाएगा अप, तो यहाँ पे डाउन के कहाँ लाएंगे 2 पाई पे क्या होता है 1, बस यहीं छोड़ देंगे, आगे हमने लिखा नहीं, आगे और होता तो ये ऐसे पूरा रूप बन जाता। ठीक, अब आइए इसमें भी क्या होगा, इधर से आएगा ये और कहाँ तक आएगा, बस यहाँ तक आएगा, क्योंकि हमने पूरा बनाया नहीं है। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा कि जो मैंने बताया कि जो सेक की वैल्यू है, सेक एक्स है, वो -1 से कहीं ग्रेटर नहीं हुआ है और +1 से कहीं भी कम नहीं हुआ है, तो ये सेक एक्स का ग्राफ बन गया। अब बात करते हैं किसकी, y = सेक इनवर्स x की बात करेंगे हम लोग, y = सेक इनवर्स x। क्लियर। तो सेक इनवर्स x में जो डोमेन आपको मिलेगा, वो जो यहाँ पे रेंज है वही क्या हो जाएगा, इसका डोमेन, यानी कि r -1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगी, सेक है, तो जो कॉस की होगी वही सेक की हो जाएगी, तो 0 to पाई। बट प्रॉब्लम एक क्या है, प्रॉब्लम एक ये है कि cos π/2 क्या होता है इन्फिनिटी, तो सॉरी cos π/2 होता है 0, तो sec π/2 होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या करना है -π/2 आप कर लेंगे ये सेट बना के। ये इतनी बात हो गई। ठीक, ये और ये सेम है, तो यहां फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि जगह हमारे पास कम पड़ेगी। बनाए इसका y डैश x डैश x बाई, तो जो पॉइंट अभी y एक्सिस पे थे अब वो किस पे आएंगे, x एक्सिस पे, तो 1 2 3 -1 -2 -3, y एक्सिस पे क्या हो जाएंगे, ये वाले पॉइंट पहुंचेंगे y एक्सिस पे, तो देखिए π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, नेक्स्ट -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई। तो जिस तरह से इसमें हॉरिजेंटल जिस तरह से इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे, वैसे वहां पे कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे अब, हॉरिजेंटल। तो देखिएगा पहले लाइन किस पे आ रही, π/2 पे, तो ये होगी π/2 पे लाइन ड्रॉ कर लिए, फिर नेक्स्ट 3 π/2 पे, आगे भी आएगी लेकिन हमने आगे पॉइंट शो नहीं किया है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में -π/2 और -3 π/2, ये हो गया। अब हम लोग जैसे वैल्यू पुट करें तो क्या इसमें हम लोग x = 0 पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि डोमेन x किसका एलिमेंट है, डोमेन का डोमेन क्या है r -1, +1, यानी कि r में से -1 से +1 के बीच के सारे नंबर हटा दिए गए, यानी x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और +1 से लेस पॉसिबल है ही नहीं, तो x = 0 हम लोग वहां पुट नहीं कर सकते। पुट क्या कर सकते हैं, +1 पुट करेंगे, तो +1 पे क्या मिल गया आपका, जब यहाँ +1 किया तो सेक 0 कितना होता है 1 होता है, तो 0 ही y की वैल्यू क्या मिल गई 0। जब हमने 2 पुट किया तो मिल गया आपको πy, क्या मिलेगा 2 पे क्या मिलेगा π/3 यानी 60 डिग्री, और माइनस भी मिल सकता है क्योंकि cos - थीटा क्या होता है +cos थीटा होता है, तो 2 हमें दो जगह मिलेगा, 2 किस पे मिलेगा π/3 एंड -π/3 दो जगह मिलेगा, तो हमने दोनों जगह यहाँ पे +π/3 -π/3 पैरो लगा दिया। π/2 पे क्या होता है इनफाइनाइट, और उसके डोमेन इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से π/2 माइनस भी किया गया है, तो अब यहाँ से क्या करना है, बस बन गया ग्राफ, ये लूप बना दिया, एक लूप बन के तैयार हो गया। ये आपका क्या है राइट में है, तो दूसरा किधर आएगा लेफ्ट में, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से चलते हुए हम लोग इस तरह से ये -1 से वापस आ जाएंगे और ये -1 से वापस एक इधर हो गया, एक उधर हो गया, फिर ये इधर आ जाएगा, तो फिर यहाँ से करेंगे और ये -1 से वापस हो गए। ठीक, इसमें यहाँ से इधर हो जाएगा, इस वाले में यहाँ से ये इधर हो जाएगा, तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका, y = सेक इनवर्स x का हो गया। अब यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है इसका 0 to पाई है, क्या है 0 to पाई, 0 ये है पाई ये, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से लेके ये मिलेगी, और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी इधर, ये मिलेगी, ये मैंने रेड से शो कर दिया है इतना, जितना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एरिया है ये। तो आई होप आप सभी को ये पूरा समझ में आ गया होगा, और जो वैल्यू है इसकी -1 से लेस है, +1 से ग्रेटर में पूरी वैल्यू आ रही है, तो ये ग्राफ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स हमारी ग्राफ ऑफ y = सेक के बाद अब किसका नंबर आया,
कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स को ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स की बात करेंगे तो इसका जो डोमेन होता है, जो डोमेन कॉट का है वही डोमेन किसका है, कॉसेक का है। तो देखिए r माइनस एन पाई कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड, इसका जो रेंज है वो क्या है, r माइनस माइनस वन कॉमा वन, अदरवाइज माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन, यूनियन वन कॉमा इन्फिनिटी। तो पहले हम लोग y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो देखिएगा y डैश x और इधर ये x डैश। तो x एक्सिस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, वही कंसेप्ट रहेगा, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू और 2 पाई, 1 2 3, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू और माइनस 2 पाई, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। अब यहाँ पे इसमें ग्राफ बनाने के लिए मेन आपको पता होना चाहिए, टेबल पता होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो कॉसेक 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया आपका इन्फिनिटी, इस पे क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। इधर कर लो 1 2 3, ठीक। नेक्स्ट है आपका, जब हम पाई बाई टू पुट करेंगे यहाँ पे तो कॉसेक पाई बाई टू क्या होता है, 1। तो पॉइंट क्या मिल गया हमको, 1, ठीक। और आप देखिए यहाँ से देख लीजिएगा इसमें कि 0 से लेके पाई तक साइन क्या होता है, टोटल पॉजिटिव होता है फर्स्ट सेकंड में। तो कॉसेक भी क्या होगा, टोटल पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि अभी हमें यहाँ पे वर्टिकल लाइनें ड्रॉ करनी है, जैसे कॉट वाले में किए थे वैसे यहाँ पे वर्टिकल लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या माइनस हो रहा है, पाई माइनस हो रहा है। तो पहली लाइन कहाँ पे आ जाएगी, वर्टिकल लाइन, डॉटेड लाइन, पाई, फिर 2 पाई, आगे होता तो 3 पाई और आगे आ जाता। इसके बाद यहाँ पे है आपका माइनस पाई, फिर माइनस 2 पाई, ये लाइनें ड्रॉ होगी। 0 पे तो रहेगा ही, क्योंकि 0 पे भी कॉसेक क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अब यहाँ से देखिए कि जब हमने 30 डिग्री यहाँ पे पुट किया, एक्स इक्वल टू क्या किया, 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, साइन 30 होता है 1/2। तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कॉसेक 30 यहाँ पे है, तो यहाँ वैल्यू कितनी मिल गई, 2। ऐसे ही हम लोग आगे जाएंगे। जब हम साइन 150 की बात करेंगे, साइन 150 भी क्या मिलेगा, +2 ही मिलेगा। तो ये मिल गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसके किनारे किनारे जाते हुए यहाँ से ये आपका एक लूप बन के तैयार हो गया। जब एक बन गया उसके बाद प्रॉब्लम खत्म। अब पाई से 2 पाई की बात करें, यानी कि सेकेंड और यहाँ पे 2 पाई आएगा, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों में साइन नेगेटिव है। तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, मिनिमम कहाँ तक जाएगा, -1 तक। इससे इधर ये हो गया और यहाँ से ये टर्न होके इधर निकल गया। अपवार्ड हो गया, डाउनवार्ड हो गया। अब इसमें नंबर क्या आएगा, फिर डाउनवार्ड का नंबर आएगा। तो ये डाउनवार्ड ही चलेगा, यहाँ से ये इसे निकाल दिया। डाउनवार्ड हो गया, इसमें क्या बनेगा आपका, अपवार्ड बनेगा। ये हो गया अपवार्ड, फिर बस हो गया। देखिए अपवार्ड डाउनवार्ड, अपवार्ड डाउनवार्ड, और इसमें फिर क्या आ जाएगा, अपवार्ड रहेगा। तो इसमें आप इधर से यहाँ तक निकाल देंगे, बस बन गया। तो ये आपका ओवरऑल y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बना y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स में डोमेन क्या मिल जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू जो इसका रेंज है वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन r -1, रेंज यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका हमने आपको बताया -π/2, π/2 जो साइन का होता है वही, जो साइन इनवर्स का होता है वही किसका होता है, कॉसेक इनवर्स का होता है। और माइनस इसमें क्या हो जाएगा, 0 और माइनस हो जाएगा। तो ग्राफ बनाएंगे इसका हम लोग। x डैश, y डैश और y। नंबर राइट करने के लिए जो x एक्सिस है वो कहाँ ले जाएंगे, y एक्सिस पे। तो y के x पे आ जाएंगे 1 2 2 3 -1 -2 -3 π/2 पाई 3 π/2
और 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई, ये हो गए। अभी यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ की थी वर्टिकल लाइन है, अब क्या इधर ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइनें कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए कहाँ पे आएगी, पाई पे आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गई पाई। फिर 2 पाई पे भी आएगी, तो ये 2 पाई पे हो गई। नेक्स्ट 0 पे तो रह गई, माइनस पाई पे ये हो गई, और माइनस 2 पाई पे ये लाइन हो गई। क्लियर। अब हम लोग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर वही बात आती है कि x इज इक्वल टू हम लोग 0 पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका डोमेन है वो -1 से +1 के बीच में नहीं लाइज करता है। तो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, या तो -1 पुट करें या फिर +1 पुट करें। तो हम लोगों ने यहाँ वैल्यू पुट कर ली +1। साइन की टेबल में 1 कहाँ मिलता है, π/2 पे मिलता है। तो कॉसिक में भी 1 कहाँ मिलेगा, π/2 पे ही मिलेगा। तो π/2 पे ये हो गया आपका +1। क्लियर। 2 कहाँ मिलेगा, अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो 2 कहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिला था ना किसमें, π/3 और 5π/3, वैसे ही यहाँ पे π/3 और 5π/3 पे मिलेगा। तो इस तरह से आपने इसको ये एक लूप बना के तैयार कर लिया। बस जब ये एक बन गया, अब प्रॉब्लम खत्म। ये किधर है, राइट वार्ड है, तो इधर आप ये दूसरा आएगा, ये यहाँ कहाँ से टर्न होगा, -1 से टर्न होगा, और ये इधर आ जाएगा आपका लेफ्ट वार्ड हो गया। लेफ्ट राइट, फिर किस पे नंबर आ गया, फिर आ गया नंबर लेफ्ट पे, तो लेफ्ट वार्ड चलेगा ये 0 से, और यहाँ पे ध्यान देना है -1 से टर्न होना है इसको, ठीक है। तो ये लेके आए हम लोग, -1 से इसको टर्न करा दिए। अब नेक्स्ट क्या आएगा, लेफ्ट हो गया, अब फिर किस पे आ जाएगा, राइट पे आ जाएगा, -3 π/2 यहाँ लिख लो। तो यहाँ पे आपका ये 1 है, तो ये यहाँ से ये राइट वार्ड निकल गया। तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का। ठीक। अब हम लोग बात करें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या लिखा है, -π/2 से +π/2। तो -π/2 ये है और +π/2 ये है। तो इसके बीच में कितना फिगर आ रहा है, ये लाइन आ रही है यहां तक, ये लाइन आ गई -π/2 तक, और इसको थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा लो, क्योंकि टच होते हुए, मतलब टच नहीं करेगा लेकिन चिपक के चलेगा बिल्कुल इस तरह से। ठीक। तो ये जो आपकी ये लूप हो गया, ये जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये हो गया आपका 0 to -π/2 बीच में फिगर हो गया। फिर कहाँ है, +π/2 तक है, तो +π/2 से आगे नहीं जाना है। +π/2 पे क्या लगा है, क्लोज इंटरवल, उसके ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है। तो नीचे आने में ग्राफ कौन सा मिल रहा है आपका, ये जो ग्राफ मिलेगा ये वाला, ये इसका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक। आप कहोगे सर इसमें उन्होंने 0 माइनस क्यों किया, 0 इसलिए माइनस क्यों, क्योंकि 0 पे हमारा ग्राफ कहीं भी हमें टच नहीं कर रहा है, हमें 0 नहीं मिल रहा है। यानी y इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू ये क्या है, y है, y वैल्यू क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो y इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, x एक्सिस, तो इस पे कहीं भी ग्राफ आपका नहीं आ रहा है। तो आई होप आप सभी को ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया होगा, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो उसके सभी क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करवा दूंगा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट और आगे बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं, जो यहाँ दिया गया है बुक में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 की आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स से -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ये साइन इधर आएगा तो यहाँ से इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, साइन y इज इक्वल टू -1/2। तो अब स्टूडेंट्स आपको चेक करना है कि साइन यहाँ पे आ रहा है साइन y और यहाँ पे है -1/2, तो माइनस को भी छोड़ दो। हमें क्या देखना है कि साइन की टेबल में 1/2 कहाँ मिलता है। तो साइन की टेबल में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है साइन 30, अदरवाइज साइन 30 को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, π/6। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, सिंस माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो ये जो माइनस आ रहा है ये आपका क्या होगा, अंदर चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन y इज इक्वल टू साइन माइनस
पाई बाई 6, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस पाई बाई 6। ये आपका आ गया बाई। अब यहां पे देखिएगा, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, और ये क्लोज इंटरवल में ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो ये चीज जो बाई में लाई, ये आपको चेक करना है इसमें लाइज कर रहा है कि नहीं। तो ये जो लाइज करने वाला ये है -90 टू +90 और ये है -30, तो इससे इंटरवल में लाइज करेगा ही करेगा। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2। तो आंसर में क्या लिखना है, सो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज माइनस पाई बाई 6। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कॉस इनवर्स √3/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कॉस इनवर्स √3/2। इसकी भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, ये आ गया इधर, तो ये हो गया आपका कॉस y इज इक्वल टू कॉस y इज इक्वल टू √3/2। अब देखना आपको कॉस के टेबल में √3/2 किस पे मिलता है, कॉस 30 डिग्री पे, अदरवाइज पाई बाई 6 पे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, पाई बाई 6 हो गया। अब यहाँ दिखाएंगे सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज, ये आपको याद होना चाहिए क्या होता है, -0 टू पाई। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, 0 टू पाई। तो ये वैल्यू इसमें लाइज करेगी, बिल्कुल करेगी। ये 30 डिग्री है, ये 0 टू 180 है, तो उसमें लाइज करेगा। सो दैट पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई, सो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज पाई बाई 6। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉसेक इनवर्स 2। तो लेट, वही कंसेप्ट है जिस तरह से हमने आपको बताया, बस हर क्वेश्चन में उसी तरह से करते जाइएगा। लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, ये इधर आ जाएगा। तो कॉसिक y इज इक्वल टू 2, कॉसिक y इज इक्वल टू, अब कॉसिक की टेबल में 2 वैल्यू कहाँ मिलती है, तो जहां पे साइन 1/2 होगा वहां पे कॉसिक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉसिक क्या होता है, 1/sin x होता है। तो जो साइन की टेबल में 1/2 किस पे मिलता है, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री मिलता है। तो वैसे ही 2 वैल्यू जो होगी वो कॉसिक में किसकी हो जाएगी, पाई बाई 6 की हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉसिक पाई बाई 6, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, पाई बाई 6। अब दिखाएंगे यहाँ सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सभी की याद होनी चाहिए आपको। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 कॉमा π/2 क्लोज इंटरवल और -0। इसमें क्या करते हैं, 0 माइनस किया जाता है। तो ये π/6 इसमें लाइज करेगा ही करेगा, तो दिखा देंगे π/6 बिलोंग्स टू -π/2 कॉमा π/2 -0, सो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज π/6। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये है tan इनवर्स -√3। तो इसको हम लोग दिखा देंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। अब यहाँ से ये tan इधर आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा tan y इज इक्वल टू -√3। अब tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो होता है -π/2 कॉमा π/2 ओपन इंटरवल में। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, tan y इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही रखा। tan की टेबल में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 यानी कि π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से मिल जाएगा tan y इज इक्वल टू tan -π/3। यहाँ दिखा दो सिंस -tan थीटा इज इक्वल टू tan -थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आपको मिल गया -π/3। यहाँ दिखा देंगे सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ
tan इनवर्स इज माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2। क्लियर? तो सो दैट y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 यानी माइनस 60 बिलोंग्स टू क्लोज इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 कॉमा प्लस पाई बाई 2, सो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3 इज माइनस पाई बाई 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स माइनस 1/2। तो लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ये हो गया। इधर ले आए इसको तो cos y इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। तो cos y इज इक्वल टू माइनस साइन ऐसे ही रखिएगा, या अगर आपको डायरेक्ट पता हो कि cos की टेबल में माइनस 1/2 वैल्यू किसकी होती है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 2π/3 होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस अभी छोड़ देते हैं, डायरेक्ट नहीं करके माइनस छोड़ देते हैं। तो 1/2 देखते हैं, 1/cos की टेबल में किसकी होती है वैल्यू, π/3 की होती है। ठीक, अब यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस आपको रिमूव करना है। अगर साइन होता तो माइनस अंदर चला जाता, tan था तो माइनस अंदर चला गया, cosec था तो माइनस अंदर चला गया, cos में अंदर जाएगा नहीं कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा हो जाता है। तो इसमें अब आपको यूज करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, थोड़ा रफली मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए cos आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव। वो cos नेगेटिव किस में होता है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और फोर्थ में cos दोनों में पॉजिटिव होता है, ASTC देखिएगा, ASTC आर पॉजिटिव cos पॉजिटिव, इन दोनों में cos क्या है, नेगेटिव। तो इन दोनों में आने के लिए cos नेगेटिव के लिए हमें क्या चाहिए, अगर इसमें लाना है, थर्ड में लाना है तो cos π+θ लिखा जाएगा। इसमें जाना है तो क्या लिखेंगे, π-θ लिखा जाएगा। क्लियर? अब प्रॉब्लम एक ये है कि हम इसकी जगह पे ये लगाएं कि ये लगाएं, यहाँ पे प्लस वाला माइनस वाला अप्लाई करें या प्लस वाला अप्लाई करें। तो इसके लिए यहाँ पे हम बता दें आपको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0, π। अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos इनवर्स क्या है, 0 to π, यानी कि पाई से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। अगर हम थर्ड में आते हैं तो π+θ करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन पाई, हमें पाई से कम चाहिए तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, π-θ। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आपने और पढ़ा होगा cos π-θ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos θ। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ये अप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, cos y इज इक्वल टू, इधर से इधर नहीं करेंगे, इधर से इधर आना है। यहाँ पे माइनस cos θ, यहाँ पे क्या है, माइनस cos π/3 है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे cos π - π/3। इसकी जगह ये यूज कर लिया, ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, cos y इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या मिल गया, cos 2π/3 मिल गया। मैंने पहले भी बताया था आपको कि -1/2 cos की वैल्यू किसकी होती है, 2π/3 यानी 120 की होती है। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2π/3। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोग cos इनवर्स की पहले लिख ही चुके हैं, तो यहाँ पे दिखाएंगे सो दैट 2π/3 बिलोंग्स टू 0, π, ये इसमें बिलोंग करेगा। सो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, मैंने आपको यहाँ पे इसको बता दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स -1 लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। ये क्वेश्चन नंबर 4 वाले की तरह सेम है, tan इधर आ जाएगा तो tan y इज इक्वल टू -1, tan y इज इक्वल टू -tan 1 की जगह क्या यूज कर लिया हम लोग, π/4। तो अब यहाँ दिखा देंगे सिंस -tan θ इज इक्वल टू tan -θ, ये लगा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको tan y इज इक्वल टू tan -π/4, देन y इज इक्वल टू -π/4 सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स एज -π/2, π/2, ये किस में होता है, ओपन इंटरवल में होता है। ठीक है, तो यहाँ दिखा देंगे सो दैट y इज इक्वल टू -π/4 बिलोंग्स टू -π/2, π/2। क्लियर? सो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
tan इनवर्स -1 इज -π/4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। sec इनवर्स 2/√3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3, ये हो जाएगा इधर। तो sec y इज इक्वल टू 2/√3। तो sec y इज इक्वल टू, sec की टेबल में 2/√3 वैल्यू किसकी होती है, जहां पे वही होगी ये वैल्यू जहां पे cos की वैल्यू √3/2 हो, यानी कि π/6 यानी 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, sec π/6। तो y इज इक्वल टू मिल गया आपको π/6 सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sec इनवर्स इज 0,π -π/2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। सो दैट π/6 बिलोंग्स टू 0,π -π/2 so that principal value of sec inverse 2/√3 is π/6। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 वाला भी बता दूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है cot इनवर्स √3 लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। तो cot इधर आ जाएगा, तो cot y इज इक्वल टू क्या मिल गया, √3। अब आपको ये पता होना चाहिए cot की टेबल में √3 वैल्यू किस पे होती है। ठीक, तो cot y इज इक्वल टू ये वैल्यू होती है cot π/6 यानी 30 डिग्री पे। तो y इज इक्वल टू मिल गया आपको π/6 सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स इज 0 to π, और ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल में हो जाएगा। तो यहाँ दिखा देंगे π/6 बिलोंग्स टू 0,π सो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज π/6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये भी आपका एक आंसर पूरा निकल के आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक, इसके बाद 9 वाला। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका cos इनवर्स -1/√2। क्लियर, तो यहां से देखेंगे लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका cos y इज इक्वल टू -1/√2। cos y इज इक्वल टू माइनस, cos की टेबल में 1/√2 वैल्यू किसकी होती है, cos π/4, तो माइनस cos π/4। अब यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0,π। तो यहाँ पे ये माइनस रिमूव करना है, तो ये इसमें हमें लाइज कराना है, इसमें कॉस वाले में ये माइनस अंदर जाता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्वाड्रेंट की हेल्प ले लेते हैं। 0 2 π π/2 π 3 π/2, ये आप पढ़ें। आपको माइनस कॉस चाहिए, तो माइनस कॉस किस में आता है, सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड और थर्ड में जब हम लोग सेकेंड की बात करें तो सेकेंड वैल्यू क्या होगी, पाई से लेस होगी। और जब हम लोग थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन पाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या है, 0 to π यानी कि पाई से कम वैल्यू चाहिए। तो पाई से कम वैल्यू की हम बात करेंगे, तो सेकंड में जाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, cos y इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/4। यहाँ पे यहाँ फॉर्मूला भी एक हम लोग यूज कर सकते हैं, cos माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा। ये आपने 11th में भी पढ़ा है। तो ये यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो cos y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, cos इसको सॉल्व कर लिया तो क्या मिला, 3 π/4। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3 π/4। ठीक, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप ये यहाँ दिखा चुके हैं। तो y इज इक्वल टू 3 π/4 बिलोंग्स टू 0,π, ये मिल गया। सो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज 3 π/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10,
कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो यहाँ पे हम लोग इसको दिखा देंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, ये हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल टू माइनस रूट 2, कॉसेक y इज इक्वल टू माइनस, कॉसेक की टेबल में रूट 2 वैल्यू किसकी होती है, π/4 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक π/4, ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक माइनस π/4, y इज इक्वल टू आपको मिल गया माइनस π/4। ठीक है, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स इज माइनस π/2 π/2 क्लोज इंटरवल में, और माइनस क्या होता है 0 ये आता है, तो सो दैट माइनस π/4 बिलोंग्स टू, इसमें बिलोंग कर ही रहा है, तो माइनस π/2 π/2 माइनस 0, तो ये जो मिलेगा रिजल्ट, सो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज माइनस π/4, ये चीज आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर मैं 11 की बात कर रहा हूं, तो 11 क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 प्लस तो ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने राइट कर लिया यहाँ पे। तो ये tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी होगा। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको अलग निकालनी पड़ेगी, इसकी निकालनी पड़ेगी और इसकी निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लोग अभी निकाल चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको स्पेशली केवल यही क्वेश्चन दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तीनों के अलग अलग फाइंड करके फिर उनको ऐड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दिखा देंगे, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, वी हैव प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज कितनी होती है इसकी, π/4 हो जाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2, ये मैंने अभी पीछे करवाया है, इसकी वैल्यू होती है 2π/3। आप बिल्कुल सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसकी वैल्यू मिलती है, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको माइनस π/6, क्योंकि साइन के टेबल में जो 1/2 वैल्यू होती है वो π/6 यानी 30 डिग्री पे होती है। माइनस लगा है तो यहाँ माइनस भी आ गया, तो इसकी भी मैं ये भी आपको निकाल के बता चुका हूँ। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। अब हम लोग इसमें क्या करना है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे 4 3 या 12, तो यहाँ पे हो गया ये 3π प्लस 3 4 या 12 और 4 2 या 8, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8π माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 2π। क्लियर, तो ये जो मिलेगा 3 और 8 11 माइनस 2 यानी कि 9π/12, इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसमें आप इसको अपने आप ट्राई करिएगा, दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल के पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर आपको 13 में क्या है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, इनकेस अगर हम y इज इक्वल टू क्या कर लें, साइन इनवर्स x कर लें, तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ दिखाएंगे सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज माइनस π/2 π/2 क्लोज इंटरवल में ये होता है। और साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, यहाँ y के इक्वल है, तो y बिलोंग किस में करेगा, माइनस π/2 π/2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से जब इसको हम लोग सिंपली फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस π/2 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू π/2। तो ये जो इसका ऑप्शन बनेगा सी वाला, सॉरी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें भी आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल के पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसके बाद अब आगे बात करते हैं।